नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सियासी अपडेट की। आज मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार उन्होंने मुलाकात की है। यह मुलाकात तीरथ रावत के निजी आवास पर हुई है। तो कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट हुई है। उत्तराखंड का सियासी अपडेट यहां पर इस वक्त का यही तस्वीर सामने आई है। तीरथ के निजी आवास पर यह मुलाकात की गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवनियुक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री शपथ लेंगे। मंत्री रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में परिवर्तन किया जा सकता है। 1 से 2 मंत्रियों के मंत्रालय में परिवर्तन हो सकता है। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। सीएम के साथ ही सभी मंत्री शपथ लेंगे। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण होना है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है और जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। मंत्री भी आज शाम को ही पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को नया नेता चुना गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। धामी के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद थे और उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब आज शाम को 5 बजे उनकी शपथ होगी। राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अपने पूर्व के 2 सीएम के कामों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। साथ ही कहा कि बेरोजगारी दूर करने पर उनका खास फोकस रहेगा। और बड़ा अपडेट, सियासी अपडेट यह है कि नए सीएम पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण आज होना है। पुष्कर धामी को सीएम बनाए जाने से नाराजगी की खबरें भी हैं। कुछ सीनियर विधायक बताए जा रहे हैं नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ सीनियर विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड का सियासी अपडेट यहां पर यह है कि धामी को सीएम बनाए जाने से नाराजगी की खबर है। कुछ सीनियर विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, तो जिसका अंदेशा लग रहा था कि नाराजगी हो सकती है। अपनी जगह है, नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अपनी उदासीनता, अपनी नाराजगी हाईकमान को बता सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर हम विरोध नहीं कर सकते। अपनी व्यक्तिगत राय तो दे सकते हैं, लेकिन अपना सार्वजनिक विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकमान ने बहुत सोच विचार के निर्णय लिया है। मैं अगर विरोध करता हूं तो मैं आत्महत्या करता हूं, मैं अपने प्राण गंवाता हूं, राजनीतिक हत्या करता हूं। ऐसे वक्त में हमको पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, आज शपथ ग्रहण भी होनी है, ऐसे में उससे पहले कुछ नाराजगी भरी बातें भी सामने आ रही हैं कुछ सीनियर नेताओं के द्वारा। क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि 45 साल की उम्र सिर्फ यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की है और पुष्कर सिंह धामी अब से सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। लेकिन ऐसे में जो लोग, कई विधायक ऐसे हैं जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों से, उन लोगों में कहीं ना कोई नाराजगी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इतने जूनियर, जो उनके उम्र राजनीति में भी जूनियर है, उम्र में भी छोटे हैं, उनको किस तरीके से रिपोर्ट करें। खबरें ये है कि कहीं ना कहीं ये बातें अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बातें होंगी, लेकिन बीजेपी में जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है उस फैसले के खिलाफ बोलना किसी के बस की बात फिलहाल राज्य की राजनीति में नहीं है। ऐसे में खुलकर तो कोई नहीं इस बात पर बोल रहा है, लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि नाराजगी इस लेवल तक बढ़ेगी कि अगर कुछ सीनियर विधायकों को लगता है कि उनका कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया गया है या उनका अपमान के तौर पर है, तो हो सकता है कि कुछ विधायक जो सीनियर है वो खुलकर इस पर बात करें। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो पुष्कर सिंह धामी है, वो रविवार का दिन है आज, और अभी उनका शपथ देनी शाम में 5 बजे। इससे पहले आज उन्होंने तीरथ सिंह रावत, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उनसे मुलाकात की और इस वक्त वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं विधायकों का एक जोड़ उनके साथ है। आप देखिए, दोनों नेता बाहर आ चुके हैं।
मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ पहुंचे। सर कैसे देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है सब। 2 मिनट ले लो। देखिए अनुपम, अभी हम बात करेंगे जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि सभी चैनल्स उनसे अलग अलग एक्सक्लूसिव बातचीत करना चाहते थे। हम जी भी जी, उनसे लेकिन बातचीत लेकिन करेंगे अभी। जिस तरीके और से हम फिर बात ये कर रहे थे सामने नाराजगी पुष्कर की सिंह धामी दीपांकर, फिलहाल इस मैनेजमेंट उसको लेकर के अब क्या सबको सहमति करना और सबको एक साथ लेना होगा यहां पर पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की बात कह चुके हैं वो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो कोशिशें दिख रही है उसी कोशिशों का ये तरफ एक पहल है पुष्कर सिंह धामी की। पहले तीरथ सिंह रावत से मिलना, क्योंकि वो अब कुछ वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो उनका एक सपोर्ट उनके साथ रहे। सांसद है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, पूर्व मुख्यमंत्री, 4 साल उन्होंने यहाँ पर सत्ता चलाई है। कई विधायकों पर उनका जो प्रभाव है, वो सभी विधायक कहीं ना कहीं मिलकर पुष्कर सिंह धामी के साथ चलें, ये सोच कहीं ना कहीं इसके पीछे है। और पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले इस तरह के विवाद खत्म किए जाएं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ बड़े जो नेता हैं वो इसको लेकर नाराजगी जाहिर करें। लेकिन बीजेपी में जिस तरह की बातें पिछले 2 दिनों में बीजेपी नेताओं ने की कि जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर होगा, ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाकर बीजेपी का कोई विधायक या कोई सीनियर विधायक भी बोल पाएगा, ये थोड़ा असंभव सी बात लगती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके फैसले पर सवाल खड़ा करना फिलहाल किसी भी उत्तराखंड के नेता के लिए असंभव सी बात है। तो अब देखना होगा कि शाम में शपथ ग्रहण तक किस तरह की स्थितियां रहती है, कितने विधायक शपथ ग्रहण में पहुंचते हैं, जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है वो मंत्री कौन कौन वहां पर पहुंचता है, कोई शपथ ग्रहण का विरोध तो नहीं करता। ये सारी अभी यहाँ पर रणनीतिक और राजनीतिक सरगर्मी उत्तराखंड में फिलहाल तेज है। अनुपम, बिल्कुल, लगातार दीपांकर हमारे संवाददाता बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और फिलहाल वहां पर बातचीत का सिलसिला जारी है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी देख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात हुई है, तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात हुई है आज। हाँ बिल्कुल, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात किया, दोनों नेता बाहर आए हैं। और अब हम पुष्कर धामी सीधे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या सोच के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 1 मिनट अनुपम, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमारे दर्शकों को। सीधे मुख्यमंत्री हमारे साथ होंगे अभी। बिल्कुल दीपांकर, हाँ आप बने रहिए हमारे साथ। दीपांकर बता रहे हैं हमें कि वहां पर तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की और उसके बाद यहां पर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और तमाम मीडिया के चैनल्स वहां पर बातचीत कर रहे हैं और लगातार लाइव बातचीत यहां पर हम कर रहे हैं। दीपांकर, शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद। आज आपका शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले आप बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलने आप आए हैं, इसे कैसे देखा जाए? नहीं देखिए, मेरे से सब लोग अनुभव में बड़े हैं, मेरे से आयु में बड़े हैं, संगठन में काम करने में बड़े हैं, उनका बड़ा अनुभव है और मैं सबका मार्गदर्शन लूँगा। और चूंकि मैं छोटा हूँ तो मुझे सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, स्नेह मिलेगा और भरपूर प्यार मिलेगा। हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन एक बात ये भी कि आप 45 साल के और सबसे छोटी उम्र के आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो सीनियर विधायक होंगे, सीनियर मंत्री, उनका सपोर्ट, आपको एक नाराजगी हो सकती है, जाहिर तौर पर किसी की हो सकती है, आपको इसको कैसे मैनेज करेंगे सर? नहीं, मैं सबका सम्मान करते हुए और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है। मेरी पार्टी ने, जो मेरी पार्टी मेरी माँ है, उन्होंने मुझे काम दिया है तो मुझको सबको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं कोशिश करूंगा सबको साथ में लेकर चलूंगा। मंत्रिमंडल में चेहरे कैसे होंगे? अब ये इस पर अभी होमवर्क चल रहा है और अच्छे चेहरे होंगे, जो भी आएंगे अच्छे होंगे। तो आप सुन सकते हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और अभी हम यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात करेंगे। सर, आपसे मुलाकात करने आए जी। अभी हम बात करेंगे अनुपम, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी, और फिर उनसे जानेंगे कि इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर उनका कमेंट क्या आता है। ये एक बड़ी सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी है और इस राजनीतिक सरगर्मी पर हर किसी की नजर अनुपम इस वक्त यहाँ पर। और पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना कि नाराजगी की स्थितियां ना पैदा हो पार्टी में, सभी को मैं साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। और सीनियर विधायकों को उनका मैसेज इसी तरीके का है कि जो पार्टी ने फैसला लिया है वो कोई उनका फैसला नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनका फैसला नहीं था, ये फैसला बीजेपी हाईकमान ने लिया। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं पिछले 2 दिन में ये कहते रहे। मेरे साथ आ गए पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ चुके हैं। सर, जो फैसला है, और आपसे मुलाकात करने भी आए थे, शिष्टाचार भेंट? हाँ, शिष्टाचार भेंट थी। एक इस तरह की परंपरा है कि
कोई भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं या जो अपने वरिष्ठ होते हैं उनके पास मिलने जाते हैं। सर, आपने 4 साल सरकार चलाई और एक अच्छी सरकार देखने को मिली पिछले 4 साल में। जो बात बदलाव हुआ बात की बात है, लेकिन आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी 45 ईयर्स, एक बहुत छोटी उम्र होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, अब एक्सेप्ट करना, उसमें एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ठीक है, उम्र के साथ अनुभव भी आता है, ये बात हम मानते भी हैं, लेकिन पुष्कर धामी छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में रहे हैं। संगठन की जो विचारधारा है, संगठन का जो काम करने का तरीका है, उस पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। दूसरी बार वो विधायक बने हैं और उससे पहले वो मुख्यमंत्री जी के साथ उनके सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से अनुभव, पर्याप्त अनुभव है। बस अपनी दिशा ये स्पष्ट होनी चाहिए। दिशा अगर स्पष्ट है तो फिर आदमी फिर ठीक काम करता है। कम अनुभव भी है तो अनुभव तो हम लोगों के भी है ना, उनको शेयर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रही आपकी सरकार में, आपने लगाम कस के रखी जिसे कह सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने किसी को निरंकुश नहीं, ना विधायकों को ना मंत्रियों को, लेकिन अब धीरे धीरे जब पिछली 13 राव सरकार आई उसमें तमाम चीजें ऐसी निरंकुशता दिखी, उसमें बयानबाजियां दिखी। पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि जैसे गैरसैंण का फैसला आपने लिया, उसके बाद देवस्थानम बोर्ड का फैसला, इन फैसलों से 6 महीने में इतना कुछ क्या आप देखते हैं उनका अनुभव के तौर पर? देखिए, ये जो समय था मेरे पास लंबा समय मुझे काम करने का मिला और हमने एक दीर्घकालिक सोच के साथ दीर्घकाल में कौन सी योजनाएं प्रभावशाली हो सकते हैं, परिणामकारी हो सकती हैं और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, हो सकता है आज हमको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती होगी, लेकिन भविष्य में जिनकी हमको आवश्यकता है, ऐसे निर्णय लिए। बोलचाल में हम कहते हैं कि विजनरी डिसीजन जिनको बोलते हैं, कि ऐसे डिसीजन हमने लिए। वो हमारे पास समय था, लेकिन आज जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 4 साल तक सरकार ने काम किया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो समय अब हमारे पास है इसमें बहुत ज़्यादा वक्त काम करने का नहीं है और काम हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन परिणाम देखने का वक्त नहीं है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को मेरी तो ये राय होगी कि आपकी सोच क्या है वो जनता के बीच में जाना चाहिए। आपका विजन क्या है स्टेट को लेकर के, वो जनता के बीच में जाना चाहिए। एक परसेप्शन पर आने वाला चुनाव, आने वाला समय, उसके लिए एक बेहतरीन समय है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो अनुपम, इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह लाइव थे न्यूज़ 18 पर, उन्होंने, आपने सुना कि साफ तौर पे कि जब अब पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ेंगे तो विजन क्या होगा, आप क्या एक मैसेज सेट कर पाएंगे, क्योंकि अब वक्त कम है और आपको मैसेज सेट ज्यादा करना है। आपको काम तो शुरुआत करेंगे, लेकिन काम का रिजल्ट आपको इतनी जल्दी दिख पाएगा ये असंभव सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, आप जो काम हमारे साथ जुड़े और आपने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत कराई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने के बाद पुष्कर सिंह धामी देहरादून के शहीद स्मारक कल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के तौर पर युवाओं के लिए प्राथमिकता से लेकर सीनियर लीडर के साथ काम करने पर पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। एकदम युवा हैं आप, नई जिम्मेदारी, और यहाँ अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो तो सरकारी नौकरी की, और युवाओं को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय तक, चाहे वो छात्र राजनीति में रहा हूँ, चाहे मैंने युवा मोर्चा में काम किया है,
दोनों ही समय में मैंने युवाओं के और नौजवानों के और बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। मैं उनको भली भांति जानता हूं। मेरी कोशिश होगी कि हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़ूं, कहीं ना कहीं उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करूं। प्रायोरिटी में क्या कुछ रहने वाला है? प्रायोरिटी में हमारे प्रदेश का विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स भी हैं आपकी पार्टी में, और वो जो है साइड हो गए, आपको जो है प्राथमिकता दी गई है आला कमान की तरफ से, किस तरीके से उनको साथ लेकर चलेंगे? नहीं, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। उनका हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। हमारी पार्टी माँ के समान है। इस पार्टी ने मुझे एक जो माँ का आंचल होता है, उस आंचल की छांव देने का काम किया है। तो मैं सबको साथ में लेकर काम करूंगा। पोर्टफोलियो वही रहेगा सर कि बदलेगा? इस बारे में अभी होमवर्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया है कि पोर्टफोलियो को लेकर अभी मंथन यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से भेंट की। धामी ने अपने ट्वीट कर कहा कि आज उत्तराखंड के भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तीरथ रावत जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के घर पर जश्न का माहौल है। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की है। पत्नी गीता धामी ने कहा कि पुष्कर धामी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। पुष्कर धामी की मां ने कहा कि अगर आज उसके पिता होते तो बहुत खुश होते। खटीमा के नगरा गांव में जहां आज उत्सव जैसा है माहौल है, क्योंकि यहां से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, यहां से क्षेत्र से विधायक हैं, और इस तरीके से देखिए यहां पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लोग यहां पर बड़ी संख्या पर आए हुए हैं। सबसे पहले इनकी मां से हम पूछते हैं कि माता जी जो हैं इनकी बैठी हुई हैं। आंटी, आज बेटे आपके मुख्यमंत्री बने, क्या कहती हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी है। क्या उम्मीद करती हैं आप? बेटे से क्या उम्मीद रखती हैं सीएम बने? बहुत खुशी हो रही है मेरी। बहुत बेटा बहुत तपस्या करा उसने, बहुत दौड़ भाग करी, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, आगे भी करेगा, वो काम होगा सब करेगा। बहुत मेहनती हैं और आगे भी इस तरीके से मेहनत करेगा। अभी एमएलए जो यहाँ से हैं और सीएम बने हैं पुष्कर धामी, उनकी वाइफ यहाँ पर हैं। मैडम, क्या कहती हैं, किस तरीके से आप इसको लेती हैं कि उत्तराखंड के सीएम बने हैं और सीमांत के इस गाँव से? जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, और हमारे क्षेत्र की संपूर्ण देवतुल्य जनता का, जिनके आशीर्वाद से धामी जी जो है यहाँ से 2 बार विधायक रहे, और उनको जो भी जिम्मेदारियाँ मिली थी उन जिम्मेदारियों से बहुत ही ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य किया है, और आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का उनको दायित्व मिला है। मैं समझती हूँ कि, और मुझे विश्वास है कि वो जो है अपने पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, और जो है तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ी होंगी, सीमांत से लगा हुआ गांव है, तो फिर किस तरीके से लेती हैं इसको? जी बिल्कुल, उम्मीदें क्यों नहीं होंगी, पहले से ही बहुत उम्मीदें हैं उनको, क्योंकि अपेक्षाएं भी उन्हीं से होती हैं जो लोग क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं, और बाकी अपने क्षेत्र भी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि पूरे जिम्मेदारी से वो अपना कार्य करेंगे। कभी शेयर करते थे इस बात की कि सीएम बनना है और इस जगह पर जाना है, या कभी इस तरह की चीज़ें आपको लगती थी? देखिए, पहले से ही ये सपना रहा था उनका कि पूरे प्रदेश का सेवा करने का उनको जब भी अवसर मिलेगा तो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे, और जो है अपने प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि 2 बार विधायक रहे यहाँ से, उनको कांग्रेस की सरकार में बेस्ट एमएलए अवार्ड भी मिला, बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए हैं उन्होंने, और मैं समझती हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक वो जो है विकास को लेकर के जाएंगे और सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे, साथ ही जो सीमांत के जो लगे हुए जो क्षेत्र है, जिला है, और यहाँ के जो दूसरी जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको भी पूरा करेंगे, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। विपक्ष
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। पुष्कर सिंह धामी के सीएम मनोनीत होने पर उन्हें लगातार बधाई मिल रही है, साथ ही उनसे उम्मीदें भी लगा रहे हैं। विधायक आदेश चौहान ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है, साथ ही उम्मीद जताई कि युवा होने के चलते युवाओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिन भी परिस्थितियों में ये स्थिति बनी है, ऐसे में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व, उनका एक बहुत ही अच्छा निर्णय ये रहा है और इससे युवाओं के अंदर एक संदेश गया है और मैं समझता हूँ कि उसका लाभ पूरी पार्टी को, पूरे प्रदेश को मिलेगा। खटीमा विधायक पुष्कर धामी के सीएम बनने पर विधानसभा के लोगों में काफी खुशी है। लोग इसे राज्य के हित में भाजपा का सही कदम बता रहे हैं। स्थानीय लोग पुष्कर धामी के युवा सीएम होने पर युवाओं के रोजगार की उम्मीद लगाए हैं। क्षेत्र के लोगों को बहुत खुशी है सीएम बनने पर और जो है पूरे उत्तराखंड का विकास होगा। हमारा दूध का काम है, छोटा व्यापार है हमारा, और हमें भी खुशी की बात है कि हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री बने और आने वाले 2022 में फिर से विधायक जी बनके और नए मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे। पुष्कर सिंह धामी जो है युवा है एकदम से, और युवा चेहरा एकदम सामने आया है और इससे क्या है कि उत्तराखंड का एक युवाओं में एक नया जोश आएगा है और क्षेत्र का विकास होगा। बात इनके पास समय थोड़ा कम है, इसलिए एक जो है ये बहुत सोची समझी रणनीति से ही काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे युवा सीएम है और मुझे लगता है कि हमारे खटीमा का कुछ विकास करेंगे। बहुत अच्छी है, जनता को बहुत उम्मीद है इस बात को लेके कि हमारे सीएम पहली बार खटीमा से हमारे सीएम आए हैं कोई, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खुशी है सब लोगों में। मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। धामी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आशीर्वाद
और मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मुलाकात की।